नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इतिहास की क्लास में। और अपने चल रहा था आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास चल रहा था दोस्तों। और आमेर के इतिहास में हमने आमेर की स्थापना करने वाले दुलेराय को देख लिया था, कोकिल देव को देख लिया था। उसके बाद में जो शासक आए उनको देख लिया, प्रमुख शासक। अपन ने भारमल को देख लिया था। अब भारमल के बाद में जो आमेर की गद्दी पर बैठा उस शासक का नाम है भाई भगवान दास। भगवान दास, इसी को भगवंत दास भी कहते थे दोस्तों। भगवान दास ये 1574 में गद्दी पर बैठा दोस्तों। भगवान दास जो है, भगवान दास या भगवान दास, दोनों जो नाम एक के ही हैं, दोनों नाम एक के ही हैं। ये 1574 से 1589 तक आमेर की गद्दी पर बैठा। अब इस भगवान दास या भगवान दास के बारे में कुछ प्रमुख बातें जिनका अध्ययन हम कर लेते हैं। जैसे अकबर ने भगवान दास को 5000 का मनसब दिया था भाई। मनसब, ये मनसब एक प्रकार से सेना है। ये 5000 की सेना, इसको क्या है, मनसबदार बनाकर दिल्ली दरबार में बुला लिया था अकबर ने। और ये भगवान दास जो है अकबर के साथ दिल्ली दरबार में ही वहीं पे कार्य किया करता था। और साथ ही साथ जयपुर का आमेर का शासक तो था ही। इसको 5000 का मनसब दिया था अकबर ने। इसके अलावा राजपूताने का ये पहला शासक था, राजपूताने का प्रथम शासक जिसे अकबर ने नगाड़ा व ध्वज देकर सम्मानित किया था भाई। ये राजपूताने का पहला ऐसा शासक था, सम्मानित किया था। राजपूताने का पहला ऐसा शासक था जिसको अकबर ने नगाड़ा और ध्वज देकर सम्मानित किया था भाई। इसके अलावा भगवान दास के बारे में एक और प्रमुख बात, अकबर ने भगवान दास को महाराणा प्रताप के खिलाफ तीसरा संधि प्रस्तावक बना के भेजा था भाई। तीसरा संधि प्रस्तावक बनाकर भेजा था। कब भेजा था? 1573 में भेजा था दोस्तों। इस भगवान दास को, उस समय ये शासक नहीं थे, उस समय एक राजकुमार थे। तो उस समय 1573 में अकबर ने इस भगवान दास को महाराणा प्रताप के खिलाफ तीसरा संधि प्रस्तावक बना के भेजा था। कुल इसी में जब महाराणा प्रताप का नाम आया है तो अकबर ने कुल 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे भाई। अकबर ने कुल 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे। प्रताप के पास। अकबर ने कुल 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे, जिनमें पहला था भाई जलाल खां कोरची। दूसरा मान सिंह। तीसरा भगवान दास। और चौथा अपना वित्त मंत्री टोडरमल।
इसको अपन ने एक सूत्र के माध्यम से पूर्व में भी देखा था, जमा भटो, जमा भटो। जैसे जलाल खा कोरची, मैं से मान सिंह, भय से भगवान दास और टो से टोडरमल। चलिए दोस्तों एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। आमेर के बाद इतिहास देख रहे थे अपन। आमेर के इतिहास में भारमल के बाद में जो आमेर की गद्दी पर शासक बैठा उसका नाम था भगवान दास या भगवान दास। ये 1574 में आमेर की गद्दी पर बैठा और ये 1589 तक आमेर की गद्दी पर रहा। और इस भगवान दास को अकबर ने 5000 का मनसब प्रदान किया था भाई। और ये राजपूताने का राजस्थान का पहला ऐसा शासक था जिसको अकबर ने नगाड़ा और ध्वज देकर सम्मानित किया था, पहला ऐसा शासक था। इसके अलावा अकबर ने भगवान दास को महाराणा प्रताप के खिलाफ तीसरे संधि प्रस्तावक के तौर पर भी भेजा था, जो 1573 में जिस समय ये राजकुमार थे उसी टाइम भेजा था। 1573 में भगवान दास को तीसरा संधि प्रस्तावक बना के भेजा। इसी के साथ साथ अपन ये पढ़ रहे हैं अकबर ने महाराणा प्रताप के पास में 4 संधि प्रस्तावक भेजे थे दोस्तों, जिनको जलाल खा कोरची पहले नंबर पे, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास, चौथा टोडरमल, जिसको अपन ने एक सूत्र के माध्यम से जमा भटो सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अब भगवान दास के बारे में कुछ प्रमुख बातें और देख लेते हैं। इन्हीं भगवान दास ने अकबर और अपने राजस्थान के कबीर, किसे कहा जाता है राजस्थान का कबीर? दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी, जिनके प्रमुख पीठ नारायणा यहाँ पर स्थित है। तो इन्हीं भगवान दास ने अकबर और दादू दयाल जी की मुलाकात करवाई थी। कहाँ करवाई थी भाई? फतेहपुर सीकरी में करवाई थी भाई, फतेहपुर सीकरी में। और अगर पूछ ले आपसे कब करवाई थी, तो ये करवाई थी 1585 ईस्वी में दोस्तों। भगवान दास ने अकबर और दादू दयाल जी की मुलाकात करवाई थी फतेहपुर सीकरी में 1585 में। और संत दादू दयाल जी से ही, संत दादू दयाल से प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था भाई। गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। संत दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से भगवान दास की मध्यस्थता से हुई और इन्हीं संत दादू दयाल जी से प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अकबर ने भगवान दास को लाहौर और पंजाब का सूबेदार भी बनाया था भाई। और वहाँ की लाहौर और पंजाब की शासन व्यवस्था देखने के लिए लाहौर भी भेजा था, पंजाब भी भेजा था। और यही भगवान दास जब लाहौर गया तो लाहौर में इसने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था भाई। लाहौर में भगवान दास ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था भाई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भगवान दास ने अकबर और दादू दयाल जी की मुलाकात करवाई थी फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में है 1585 ईस्वी में। संत दादू दयाल जी से ही प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान का कबीर एकमात्र ऐसा संत दादू दयाल जी, जिनसे प्रभावित होकर स्वयं अकबर ने गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ये पॉइंट टू बी नोटेड, इसको आप याद कीजिएगा। किस संत से प्रभावित होकर अकबर ने
गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो वो संत, उस एक ही संत का नाम आता है, वो थे संत दादू दयाल जी महाराज। इनकी प्रमुख पीठ नारायणा में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अपन देख रहे हैं दोस्तों भगवान दास। अब इस भगवान दास के समकालीन दिल्ली का शासक था दोस्तों अकबर। ये अपने को पता ही है, अपन देख रहे हैं। अब इस भगवान दास ने भी ठीक वैसा ही काम किया जैसे इसके पूर्वज भारमल करके गए थे। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ, तो ये भगवान दास के भी क्या था भाई, एक पुत्री थी। भगवान दास की एक पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई। भगवान दास की पुत्री का नाम था मानबाई, या इसको मनभावनी देवी भी कहते थे दोस्तों, मनभावनी देवी। ठीक ऐसे ही अकबर के एक पुत्र था जहांगीर, अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में, शेखू बाबा के आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो पुत्र हुआ उसको शेखू बाबा सलीम कहा गया, और सलीम ही बड़ा होकर जहांगीर के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है दोस्तों। तो ये जहांगीर हुआ, इसको अपन ये लो आपकी जानकारी के लिए सलीम। तो इस भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई और जहांगीर का क्या किया, कर दिया भाई, विवाह कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई मनभावनी देवी का विवाह किया जहांगीर के साथ। और इन दोनों के विवाह से एक पुत्र पैदा हुआ भाई, एक पुत्र हुआ इनके जिसका नाम था भाई खुसरो। इसका नाम था खुसरो, और ये खुसरो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, गुरु संतों में मानता था। इस कारण इसने अपना एक गुरु बनाया भाई, गुरु अर्जुन देव जी। सिखों के धर्म गुरु अर्जुन देव जी महाराज। ये अर्जुन देव जी से बड़ा प्रभावित था खुसरो, और उस समय जहांगीर जो था वो गुरु अर्जुन देव जी से नाराज़ था, क्योंकि जहांगीर ने इनसे टैक्स मांगा, जो वो टैक्स अर्जुन देव जी ने दिया नहीं, कि भाई धार्मिक टैक्स मांगा, धर्म कर, तो अर्जुन देव जी ने दिया नहीं, कि भाई हम तो संत आदमी हैं, हम कहाँ से ये कर देंगे, तो इन्होंने उस कर के लिए मना कर दिया। तो ये जो जहांगीर था वो गुरु अर्जुन देव जी से नाराज़ रहता था, और इसी का पुत्र खुसरो जो था वो अर्जुन देव जी से प्रभावित था। तो इस कारण जहांगीर और नाराज़ था अर्जुन देव जी से, और ये खुसरो इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। इस कारण संत अर्जुन देव जी से प्रभावित होकर खुसरो जो था वो जहांगीर की खिलाफत कर रहा था। तो जहांगीर डबल नाराज़ हो गया कि एक तो वैसे ही ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, ऊपर से मेरे पुत्र को और भड़का रहे हैं। तो इस वजह से जो है जहांगीर ने खुसरो को कैद कर लिया था भाई। जहांगीर ने खुसरो को, अपने ही पुत्र को कैद कर लिया था। ऊपर से ये मनभावनी देवी, ये भी क्या थी भाई, जहांगीर से परेशान थी। ये डेली ड्रिंकर आदमी था भाई, डेली बोतल खोलता था। तो इस कारण वैसे भी ये मानबाई जो थी वो बहुत परेशान थी। तो ये मानबाई ने जहांगीर से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। आगे देखते हैं। ये मानबाई ने जहांगीर से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बाद में खुसरो को, जहांगीर ने खुसरो को भी मरवा दिया और गुरु अर्जुन देव जी को भी मरवा दिया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जहांगीर ने टैक्स न देने के कारण गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी एवं अपने पुत्र खुसरो को लाहौर में फांसी दिलवा दी भाई। लाहौर में फांसी दिलवा दी।
इसी जहांगीर ने। इसके अलावा 1589 ईस्वी में भगवान दास की मृत्यु हो गई भाई, भगवान दास की मृत्यु। इनके बाद में इनका पुत्र जो था मान सिंह, वो मान सिंह जो जब इस समय जब भगवान दास की मृत्यु हुई तो इस समय मान सिंह, प्रश्न आ जाता है, मान सिंह बिहार में था भाई, बिहार अभियान पर था, बिहार अभियान पर था। जहांगीर और मनभावनी देवी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम खुसरो था, और खुसरो ने अपना गुरु बनाया गुरु अर्जुन देव जी महाराज को। अर्जुन देव जी महाराज से जहांगीर टैक्स लेना चाहता था, जो कि उन्होंने दिया नहीं। इस कारण जहांगीर ने टैक्स न देने के कारण गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी, और ये जो खुसरो जो था उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो इसको भी पकड़ के लाहौर में फांसी दिलवा दी। और अपन पढ़ रहे थे भगवान दास, जो 1589 में भगवान दास की भी मृत्यु हो गई, और जब भगवान दास की मृत्यु हुई उस समय उनका पुत्र मान सिंह जो था वो बिहार अभियान पर था दोस्तों। अब देखते हैं आगे, अगला शासक देखते हैं सर।